में और ज्यादा, स्पिरिट में और ज्यादा फ्लरिश होने के लिए। तो यहाँ 3 प्रोसेस बताए गए हैं प्रियो। ये 3 जो हैं, ये 3 जो 3 जो प्रोसेस है, जो फेजेस हैं, हालेलुया, ये जो 3 चरण है हर एक किसी के जीवन में आते हैं। हर एक विश्वासी के जीवन में 3 चरण आते हैं। इन 3 चरणों से ही होके हमें जाना होता है। तो पहला जो है हमारा विल्डरनेस है, हालेलुया, विल्डरनेस मतलब मरुभूमि। और दूसरा हमारा क्या है, फ्रूटफुलनेस है। क्या है, फ्रूटफुलनेस, फलदायक भूमि। और तीसरा जो लास्ट है वो क्या है हमारा, वन, हालेलुया, फॉरेस्ट, हालेलुया। और मैं इन तीनों का मीनिंग आप लोगों को बताऊंगी और इस प्रोफेटिक वर्ड के दृष्टांत को मैं बताऊंगी आप लोगों को, हालेलुया। तो ये विल्डरनेस क्या होता है, हालेलुया। विल्डरनेस ये होता है कि आत्मा में ठंडापन, हालेलुया, मरुस्थल की अवस्था, हालेलुया, कि आप प्रार्थना कर रहे कई दिनों से लेकिन आपको आंसर नहीं मिल रहा है, कोई विजन नहीं मिल रहा है, ना तो कोई दर्शन दिखाई दे रहा है, ना परमेश्वर की कोई आवाज सुनाई दे रही है, हालेलुया, ना आपको समझ में आ रहा है कि आपकी कॉलिंग क्या है, हालेलुया, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी बुलाहट क्या है, आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या योजनाओं को रखा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस रास्ते से जाना है, हालेलुया। एक्सपीरियंस किया है, कितने लोगों ने किया है, या कितने लोग अभी भी कर रहे हैं, हालेलुया। मोस्ट ऑफ लोग करते। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जाने, हमने जब परमेश्वर के नाम से अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, हालेलुया, जब यीशु मसीह को हमने क्या किया है, ग्रहण किया, हालेलुया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, पवित्र आत्मा से भरा जाना। जब यीशु आया यूहन्ना बपतिस्मा के पास, हालेलुया, और जब जैसे उसका बपतिस्मा हुआ तो क्या हुआ, आकाश खुल गया और क्या हुआ, स्वर्ग से पवित्र आत्मा कबूतर की नई उसके ऊपर आके उतर गया। तो जब हमारा उद्धार हुआ प्रियो, जब हमने पश्चाताप किया, जब हमने मन फिराया, हालेलुया, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, पवित्र आत्मा से भरा जाना। लेकिन ना विश्वासी लोग यहाँ गलती करते हैं। वो क्या सोचते हैं, बपतिस्मा हो गया अब चलो सेवा करने, हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी इस तैयारी के महत्वपूर्ण चरण को, इस इंपॉर्टेंट फेज को वो मिस कर देते हैं। देखिए, आप लोगों ने बपतिस्मा लिया, आपने ईमान लेके आए, आपने मसीह को क्या किया, अपने जीवन में ग्रहण किया है। अब नेक्स्ट स्टेप है पवित्र आत्मा से भरा जाना। जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है, आप एक बंजर भूमि है, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके ऊपर नहीं है, उसका अभिषेक आपके जीवन में नहीं है, हालेलुया, तब तक आप उसकी सेवा नहीं कर सकते, उसकी आराधना नहीं कर सकते, हालेलुया, उससे आप अपने जीवन से प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उसने स्वयं ही कहा कि अंत के दिन में ऐसे दिन आएंगे कि जो आराधक होंगे, जो मेरे भक्त होंगे, वो आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे, मेरी आराधना को करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर खोज रहा है इस जनरेशन को जो परमेश्वर को प्रेज करे, हालेलुया, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी वर्शिप को करे। और आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करने के लिए हमें क्या चाहिए, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। जब यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी पे आके, वो तो परमेश्वर थे, हालेलुया, उनको भी जरूरत पड़ी, तो हमें कितनी जरूरत है, हालेलुया, हमें भी जरूरत है। लेकिन कई लोग इस फेज को मिस करते हैं। जो ये विल्डरनेस का फेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है, मैंने इस एक्सपीरियंस को फील किया है कि कई लोग जब अपनी लाइफ को सरेंडर करते हैं, प्रभु मैं समर्पित करता हूँ, मैं नहीं, तू रहेगा प्रभु, हालेलुया, तेरी मर्जी मेरे जीवन पूरी होगी, फिर पता है एक पॉज आ जाता है, पॉज है ना, एक लंबी सी रुकावट, एक वेटिंग टाइम। आप प्रेयर कर रहे हैं, आप फास्ट रख रहे, आप वचन पढ़ रहे हैं, हालेलुया, बहुत सारे प्रोफेट्स के पास जा रहे हैं, चर्च अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारी फेलोशिप, बट आपकी स्पिरिट में आप एम्प्टी फील कर रहे हैं, खालीपन फील कर रहे हैं, हालेलुया। लेमोशमा शेकेते लेसेरिया सेकेते। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई मसीह विश्वास में आता है तो थोड़े टाइम तक प्रभु से इस्तेमाल करता है, हालेलुया, गिफ्ट्स में ऑपरेट होते हैं वो, हालेलुया, लेकिन उसके बाद एक ठंडापन आ जाता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, उसे विल्डरनेस में लेके जाते। हम एक वचन को पढ़ेंगे और जो मैं कह रही हूँ वो आपको समझ में आएगा। निकालिए मत्ती रची सुसमाचार की पुस्तक, एमोजियारा शारेलो खोरिया समातेले खोरियला सेया दामा शेके 4:1। तब आत्मा यीशु को कब लेके गया, पवित्र आत्मा, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया,
तो पवित्र आत्मा उसे जानबूझ के कहाँ लेके गया? जंगल में। ये जंगल क्या है? ये प्रिपरेशन का लैंड है। हालेलुया, ये तैयारी की भूमि है। पवित्र आत्मा यीशु को भी विल्डरनेस में लेके गया। जब यीशु को उस विल्डरनेस में से होके जाना पड़ा, तो हम लोग क्यों नहीं संयम रखते? हम क्यों उतावली करते? हम क्यों सोचते हैं कि आज हमने प्रभु को पाया, कल से हमारे जीवन में बड़े बड़े मिरेकल होने लगे, बड़े बड़े हमारे जीवन में काम होने लगे। हालेलुया, हम क्यों नहीं पेशेंस की मिनिस्ट्री में जाते हैं? हालेलुया, हमारे पिता ने हमें पेशेंस रखना सिखाया। वो गया, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में 40 दिन तक उस जंगल में, उस माउंटेन, उस प्रेयर के माउंटेन में। हालेलुया, लेबोरा शराबा, मैं स्पिरिट में देख रही हूँ कुछ लोग प्रेयर के माउंटेन में खड़े हो रहे हैं। जैसा जैसा मैं वर्ड को रिलीज कर रही हूँ, मैं अभी तक किसी को उस प्रेयर के, उस पहाड़ के, उस सिय्योन के पर्वत पे नहीं देख रही थी, बट मैं स्पिरिट में देख रही, 2-3 ऐसे नंबर्स को देख रही, वो चढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं था कि क्या करना है। हमने मसीह को पा लिया, हालेलुया, हमने आत्मा को पा लिया, इसके बाद करना क्या है? करना क्या? ब्रदर आपके लिए मैं देख रही हूँ। रोबो शराबा शेरेले से सामाशे खेते सेबो राबाशे खेते। अब राइड करने का टाइम आ गया, उस पर्वत पे चढ़ने का टाइम आ गया। ज़ेया कोरोबा से ने से रे रिसीव रामाशे खेते खरियादाबा सोखोतो मारिया शेलेले। मूसा क्या हुआ जब उसने फिर उनका इनकार किया, संसार का इनकार किया, मसीह को क्या किया? ग्रहण किया, वो जंगलों में चला गया। 40 साल वो वेट करता रहा विल्डरनेस में। 40 साल। हमारी आज की पीढ़ी 4 दिन वेट नहीं कर सकती, 4 महीने वेट नहीं कर सकती, 4 साल वेट नहीं कर सकती। मूसा 40 साल विल्डरनेस में रहा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने उसे उत्तम सेवकाई को दिया, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे पायोनियर ऑफ प्रॉफिट्स को बनाया, भविष्यवक्ताई सेवकाई का आधार, फाउंडर बनाया, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री को लेके आया, मिरेकल्स की, साइंस और वंडर्स की मिनिस्ट्री को लेके आया। लोग सोचते हैं आज हमने मसीह में आए, आज हमने चर्च में गए हैं, हालेलुया, अब हमारे जीवन में मिरेकल होने लगे, फाइनेंस में ब्रेक थ्रू हो जाए, हमारे लोग चंगे हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मैं बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊं। मैं ऐसे ही नहीं खड़ी हुई हूँ। 18 साल कीमत चुकाई है, 18 साल। हालेलुया, ऐसे ही नहीं खड़ी हुई। मेरी लाइफ में भी एक टाइम आया, मैं पहले जब मैं स्टूडेंट थी, प्रभु में आई, बहुत काम होते थे, बहुत इवांजलिज्म करती थी। मेरी पोस्टिंग हुई, मैं खंडवा गई, प्रभु ने मुझे पटक दिया ताकि मैं भूल ना जाऊं कि मैं कम समय में ही प्रभु में आई, इतना प्रोफेटिक में, इतने गिफ्ट्स में, इतने मैं बढ़ रही थी। हालेलुया, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया था। शादी हुई, शादी के बाद ठंडा पानी। बाइबल बोलती है एक जो कुंवारी होती है वो किसकी बाट जोतती है? परमेश्वर की, कि उसको अपने जीवन से प्रसन्न करे। लेकिन जो एक विवाहिता होती है वो क्या करती है? अपने पति के लिए अभिलाषी होती है। कुछ चीजें मेरे जीवन में ऐसी हो गई कि मैं मेरे परमेश्वर से, वो जो पहला सा प्रेम था वो ठंडा हो गया। हालेलुया, मैं कई साल विल्डरनेस गई, मैं रही। हालेलुया, कई साल। उसके बाद मैंने सरेंडर किया कि प्रभु अब नहीं। हालेलुया, लेकिन जब मैं उस विल्डरनेस में थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो नहीं है, लेकिन वो मुझे ट्रेन कर